friends, my name is Archita Kala. Welcome to my YouTube channel Knowledge is Everything. So आज हम पढ़ने वाले हैं इंटरेस्टिंग चैप्टर, इंटरेस्टिंग टॉपिक. एनी गेसेस हम क्या पढ़ने वाले हैं? चलिए मैं ही आपको बता देती हूँ. आप इस एग्जाम्पल को देखिए, थोड़ा सा आपको भी क्लियर हो जाएगा. आप भी थोड़ा थोड़ा गैस करेंगे कि हम क्या पढ़ने वाले हैं. यहाँ पर लिखा है चेंज इन साइज. साइज में चेंजेस. अच्छा सोचिए, हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? यस, हम पढ़ने वाले हैं चेंजेस के बारे में, बदलाव के बारे में. सबसे पहले आप इस एग्जाम्पल को देखिए. जब आप थोड़े छोटे थे, जब आप पैदा हुए थे, तब आप इतने छोटे थे. फिर आप थोड़े बड़े हुए, शरारती हुए. फिर आप और बड़े हुए. धीरे धीरे आप ओल्ड मैन की कैटेगरी में गए. फिर आप बच्चे थे. फिर आप थोड़े और बड़े हुए. फिर और बड़े और बड़े और बड़े और बड़े. फिर बूढ़े हो गए. सो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप पहले एक बच्चे थे, फिर धीरे 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 करके आप ओल्ड मैन भी बने. अब इस चेंज को देखिए. दिस चेंज इज चेंज इन टेम्परेचर. टेम्परेचर में कुछ चेंजेस, डे और नाइट होती है. सीजन्स का चेंजेस आता है. सो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपके पास एक फ़ोटो दी गई है. यहाँ पर अभी जो सीज़न है वो बहुत ही अच्छा है, गर्मियों का सीज़न है. लेकिन अब यहाँ पर देखिए, धीरे धीरे यहाँ पर विंटर का सीज़न हुआ. स्नो फॉल हो रहा है. यहाँ पे इस क्यूट सी गर्ल को देखिए जो अपने हाथों में स्नो पकड़े हुए है. सो ये हमें क्या बताना चाह रहा है कि चेंजेस भी होते हैं. अब आप देखिए, आप अब सोचेंगे, अगर किसी ने घर में बलून्स फ्लो किए होंगे तो आप सोचेंगे कि अरे कल तो हमने बलून फ्लो किया था, लेकिन जैसा बलून फ्लो था हमने उससे हवा निकाली, और जैसा बलून हम लाए थे, हमने जैसा बलून बाय किया था, वैसे ही बलून हमने फिर से बना दिया. सो यहाँ पर कुछ चेंज तो जैसे थे वैसे भी हो रहे हैं. यानी जैसे हमने किसी चेंज में कुछ चेंजेस किए और फिर हमने उसे रिवर्स कर दिया. लेकिन कुछ चेंजेस ऐसे हैं जो रिवर्स ही नहीं हो रहे. तो क्या चेंजेस के भी कुछ पार्ट्स होते हैं? यस, चेंजेस के भी कुछ पार्ट्स होते हैं. फर्स्ट होता है रिवर्सिबल एंड सेकंड नॉन रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल. ऑलमोस्ट नॉन रिवर्सिबल को हम सब इरिवर्सिबल कहते हैं. सो चलिए हम सबसे पहले पढ़ते हैं रिवर्सिबल चेंज के बारे में. सो व्हाट इज रिवर्सिबल चेंज? व्हाट इज रिवर्सिबल चेंजेस? चेंजेस दैट कैन बी रिवर्स्ड. ऐसे चेंजेस जो रिवर्स भी हो सकते हैं. You can obtain the changed substance in its original form. आप किसी सब्सटेंस, यानी आपने अगर किसी सब्सटेंस में कुछ चेंजेस किए, तो जैसी वो ओरिजिनल फॉर्म में थी वो थिंग, वैसे ही आप उसे रिवर्स कर सकते हैं. नाउ सी सम एग्जाम्पल, यू विल फील क्लियरिटी. देखिए यहाँ पर आपने क्या किया, एक पेपर बाउट किया. आपने देखिए यहाँ पर एक पेपर बाउट किया, उस पेपर से आपने एक बोट बना दी. ओके, आपने जब यहाँ पर एक सुंदर सी बोट बना दी, तो उसके बाद आपने क्या किया, एक पेपर लिया और एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए. सो आपने एक पेपर्स लिया, बहुत सारे आपने पेपर्स लिए या आपने एक ही पेपर लिया, इट इज़ डिपेंड ऑन यू. सो यहाँ पर आपने क्या किया, एक पेपर लिया, उसको आपने रोल कर दिया. उसमें आपने एक इम्पॉर्टेंट थिंग ली, आपको थोड़ा गुस्सा आया और आपने उसे रोल कर दिया. नाउ इट इज़ अ सर्कल. अब उस इम्पॉर्टेंट थिंग की आपको फिर से ज़रूरत पड़ी, तो क्या अब आप इस चेंज को रिवर्स कर सकते हैं? यस, यू कैन रिवर्स दिस चेंज. आप उस पेपर को अनफोल्ड कर दीजिए, योर चेंज इज रिवर्स. सो नाउ सी इरिवर्सिबल चेंज. अब भाई ये इरिवर्सिबल चेंज क्या होता है? अरे डोंट टेक टेंशन, मैं आपको समझा रही हूँ. इरिवर्सिबल चेंज, व्हाट इज इरिवर्सिबल चेंज? चेंजेस दैट कैन नॉट बी रिवर्स्ड. अरे ऐसे चेंजेस जो रिवर्स ही नहीं होते. चेंजेस परमानेंट. जो चेंज होता है वो परमानेंट होता है. यू कैन नॉट गेट द ओरिजिनल सब्सटेंस. आपने जिस ऑब्जेक्ट में चेंजेस लिए थे, आप उसे वापस नहीं ला सकते. इन्हीं चेंजेस को कहते हैं इरिवर्सिबल चेंज. नाउ सी सम एग्जाम्पल्स. हम अपना एग्जाम्पल नंबर 1 लेते हैं.
यहाँ पर आपने क्या किया, एक पेपर लिया, ओके, ये है आपका ओरिजिनल सब्सटेंस जिससे आपने एक बोझ बनाई। उस बोट को आपने फायर में डाल दिया, आपने उस बोट में आग लगा दी। सो क्या अब आप इस चेंज को रिवर्स कर सकते हैं? नो, यू कैन नॉट रिवर्स दिस चेंज, क्योंकि अब जो ये पेपर है ना, वो ऐश और स्मोक, वो राख ही राख में कन्वर्ट हो गया। सो इट इज़ अ चेंज्ड सब्सटेंस, इट कैन नॉट बी रिवर्स्ड। सो नाउ सी सम एग्जाम्पल्स, यू विल फील सम क्लियरिटी। देखिए, ये तो फिर से वही एग्जाम्पल आ गया जो मैंने अभी आपको दिया था। अब हम इसी एग्जाम्पल को और अच्छे से समझते हैं। यहाँ पर आपने क्या किया, एक बलून लिया। सो अवर टॉपिक इज ब्लोविंग एयर इन बलून। बलून्स पे हम पढ़ने वाले हैं। देखिए, बहुत सारे आपने बलून्स लिए, फिर इसी गर्ल्स की तरह आपके मन में बलून्स फुलाने की क्यूरियोसिटी आई, आपने बलून्स को फ्लो किए, बहुत ही सारे आपने बलून्स फ्लो कर दिए। अब आपको लग रहा है कि मैं ऐसे करता हूँ कि मैं बलून्स थोड़े बहुत बचा देता हूँ। अब कैसे बचाऊँ भाई, जैसे पहले थे वैसे ही कैसे बनाऊँ? सिंपल, आप क्या करना, जो बलून में आपने जो गांठ मारी है उसे आराम से खोलना और फिर उससे सारी एयर बाहर निकाल देना। ओके, जो एयर आपने उसमें ब्लो की थी उस सबको निकाल देना। तो जैसे बलून्स आप लाए थे जो इस पिक्चर में आपको दिखाई दे रही हैं, वैसे ही बलून आप वापस रिवर्स कर सकते हैं। सो नाउ सी नेक्स्ट एग्जाम्पल। यहाँ पे देखिए, यूजिंग पेंसिल एंड इरेजर। पेंसिल और इरेज़र को लेकर हम यहाँ पे करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले आपने क्या किया, अपनी एक पेंसिल ली और आपने एक नया इरेज़र लिया, क्योंकि आपके पेंसिल और इरेज़र अब छोटे हो चुके हैं। कुछ टाइम बाद, कुछ महीनों बाद आपकी पेंसिल बहुत छोटी हो गई और इरेज़र कुछ इस तरीके से हो गया। इतना सुंदर इरेज़र, इतनी बड़ी पेंसिल आपकी अब इन सब्सटेंस में कन्वर्ट हो चुकी है। अब आप चाहते हो कि जैसे आपकी पुराना इरेज़र था, पुरानी नई पेंसिल थी, वैसे ही आप इन्हें कन्वर्ट कर लें, लेकिन नहीं, अब तो ये रिवर्स हो ही नहीं सकते, बिकॉज इट इज़ इरिवर्सिबल चेंज। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ मेरी ये वीडियो फिनिश हुई। होप आप सभी को मेरी ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। आपको मेरे चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब ज़रूर करना है, ताकि सबसे पहले आपको मेरे चैनल की नोटिफिकेशन मिल जाए कि मैंने दूसरी वीडियो अपलोड कर ली है। थैंक यू वेरी मच।